नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान में युवा पीढ़ी के लिए राहतों की बरसात जारी। मुख्यमंत्री द्वारा क्या क्या और नई घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा, कृषि, वंचित वर्ग और दिव्यांगजन कल्याण के लिए विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन किया। अब वो प्रस्ताव क्या क्या थे, किनका अनुमोदन किया गया? जैसे कि महाविद्यालयों के लिए 47 नए पद सृजित होंगे। कौन कौन से महाविद्यालय? 10 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू होंगी। पाली के सादड़ी में नया महाविद्यालय खोला जाएगा। भवन निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। यानी कि सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की यहाँ जानकारी दी गई है कि कहाँ नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। जैसे 38 कृषि कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में नए उपकरणों के लिए खरीद होगी, तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा बजट राशि जारी की गई है। अगले पेज पर है, अनुदानित शिक्षण संस्थानों को ब्रेल पुस्तकें और खेल सामग्री वितरित की जाएगी। महंगाई राहत कैंप के बारे में जानकारी दी गई है कि अभी तक कितने लाभान्वित परिवार इसमें हैं और कितनों को गारंटी कार्ड यानी कि मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंप दिया गया है। तो ये यहाँ इन दोनों के आंकड़े दिए गए हैं। ये है 1,78,04,442, यह है 7,56,91,575। यानी इतने लाभान्वित परिवार हैं और इतनों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा गया। इसमें शामिल योजनाएं कौन कौन सी हैं, उनके यहाँ नाम है। कुल इसमें 10 योजनाएं शामिल हैं, जो कि है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली, निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी। सभी योजनाओं में अभी तक कुल कितने रजिस्ट्रेशन यानी कि कितने पंजीकरण हुए हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। फिर अगली जानकारी है, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 5 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 14 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में अब तक 2.44 लाख किसानों से 6.27 लाख टन सरसों एवं चना की खरीद हुई और प्रदेश में सरसों की एमएसपी पर खरीद 10 दिन बढ़ी। आगे जानकारी है, टोंक से जहां मालपुरा में एडीएम कार्यालय खोला जाएगा। होमगार्ड जो 15 वर्ष तक काम कर सकेंगे, होमगार्ड स्वयं सेवकों को बेहतर सुविधाओं के लिए समिति गठित की जाएगी। 5वें वेतन आयोग के तहत कार्मिकों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा और 1035 पटवार मंडल मंजूर किए गए। इसके बाद यहाँ है, जॉब फेयर से मिल रहा युवाओं को रोजगार। तो यहाँ जानकारी दी गई है कि प्रदेश में 100 मेगा जॉब फेयरों का आयोजन किया जाएगा और ये घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट 2023-24 में। अब तक 11 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लगभग 40,000 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जो कि जयपुर में आयोजित होगा, कब से कब? 14 से 16 जुलाई, यानी कि 3 दिवसीय यह आयोजन है, जो कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज हम 3 मुख्य जानकारियां पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, इसके बाद है अनुदानित शिक्षण संस्थानों को ब्रेल पुस्तकें और खेल सामग्री मिल सकेगी, और लास्ट में है महंगाई राहत शिविर। इनके आज कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि अभी तक, जैसा कि शुरू में आपने देखा, अभी तक कितने लोगों को इसमें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा गया है और कितने परिवारों को योजना में पंजीकरण मिला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, जो कब से कब? 14 से 16 जुलाई 2023 को आयोजित होगा। ये कि 3 दिवसीय एक आयोजन है। आयोजन कहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा फेस्टिवल या कौन सा ऐसा ट्रेवल मार्ट वगैरह आयोजन इसका कौन से सिटी में हुआ। कई बार ऑप्शन देके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो इसका आयोजन हो रहा है कहाँ? जयपुर में, जिसकी थीम होगी सस्टेनेबल टूरिज्म। थीम पर भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, किसी खास आयोजन की, खास उत्सव की क्या थीम है, तो इसकी है सस्टेनेबल टूरिज्म, जिसका आयोजक है राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग। जिसका उद्देश्य क्या है? अगर पर्यटन विभाग आयोजक है तो पर्यटन को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। तो राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ की कला संस्कृति और जो विरासत है उसको वैश्विक पहचान दिलाना। अगली जानकारी है, अनुदानित शिक्षण संस्थानों को ब्रेल पुस्तकें और खेल सामग्री भी मिल सकेगी। अनुदानित शिक्षण संस्थान क्या है? ऐसे शिक्षण संस्थान जिनको राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त है, यानी कि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त है। तो इन शिक्षण संस्थानों को अब ब्रेल पुस्तकें और खेल सामग्री भी दी जाएंगी।
ये घोषणा की गई थी राज्य बजट 2023-24 में। दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की गई थी। ब्रेल पुस्तकें क्या होती है, या ब्रेल लिपि अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो दृष्टिबाधित जो लोग हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो देखने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक तरह की खास पुस्तकें होती हैं जिनको वो छू कर पढ़ सकते हैं, यानी कि उसमें जो लिखे हुए अक्षर हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं, उसी को एक तरह से कह सकते हैं ब्रेल पुस्तकें। ऐसी पुस्तकों को, इस पर व्यय कितना किया जाएगा, तो 2.07 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों के लिए ब्रेल पुस्तकों के 700 सेट और सभी श्रेणियों के 7,700 विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री के 1,925 किट इसमें उपलब्ध हो सकेंगे। इससे क्या फायदा होगा, ब्रेल पुस्तकें मिलने से शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी सुगमता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर जानकारी है महंगाई राहत कैंप या महंगाई राहत शिविर। इसमें अभी तक लाभान्वित परिवार कुल कितने हैं, तो ये जो सुजस में शुरू में फ्रंट पेज पे जो न्यूज थी उसी का ही एक फोटो है, यानी कि उसी के एक इमेज है। यहाँ केवल आंकड़े दिए गए हैं कि लाभान्वित परिवार कुल कितने हैं, 1,78,04,442। कितनों को गारंटी कार्ड सौंपा जा चुका है, तो 7,56,91,575। यहाँ योजनाओं के नाम दिए गए हैं जो मैंने शुरू में भी पढ़े थे, यानी कि इसमें कुल 10 योजनाएं शामिल है। अब महंगाई राहत शिविर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे हम इसको पहले 1-2 बार पढ़ चुके हैं। कब शुरू हुए थे ये, 24 अप्रैल 2024 को। कहां से, तो जयपुर की महापुरा ग्राम पंचायत से इनकी शुरुआत की गई थी। कब तक संचालित रहे, 30 जून इसकी वैसे लास्ट डेट थी, लेकिन अभी भी जिला स्तर पर या पंचायत समिति मुख्यालय पर एक जो महंगाई राहत शिविर है वो अभी भी कंटिन्यू है। वैसे इसकी डेट क्या थी, 24 अप्रैल से 30 जून, मतलब वृहद स्तर पर 24 अप्रैल से 30 जून तक संचालित था। अभी जिला स्तर पर एक कैंप भी संचालित है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, तो राज्य की जन कल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं से पात्र परिवारों को तत्काल लाभ प्रदान करना। इसमें राज्य सरकार की कुल 10 योजनाएं शामिल थी, और ऐसे परिवार जो योजनाओं की जो क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें वो पात्र हैं लेकिन अभी तक योजना से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको इस योजना से जोड़ा जाएगा। जिलेवार शिविर योजना के तहत पंचायत समितियों में 1-1, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में 1-1 और नगर परिषदों में 2-2, नगर निगम में 4-4 शिविरों का आयोजन इसमें किया जाएगा। शिविरों में आमजन के कार्यों से जुड़े 15 विभाग इसमें शामिल है। अब ये शिविर कहाँ का आयोजित हुए, तो जो सरकारी अस्पताल हैं, जैसे गैस एजेंसी है, बस स्टैंड है, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय सहित राज्य के कार्यालयों में और सार्वजनिक स्थलों पर इनका आयोजन किया गया। अब इन शिविरों में 10 योजनाएं कौन कौन सी शामिल हैं उनका नाम यहाँ दिया गया है। शुरू में भी हमने इनका नाम पढ़ा, जैसे कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, अब इसी को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। बजट में जब घोषणा की गई थी तब इसका नाम था मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, बाद में इसको कर दिया गया है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। फिर है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, किसानों को 2000 यूनिट निशुल्क बिजली, इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना। जो किसानों को 2000 यूनिट तक निशुल्क बिजली है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना। अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स, महात्मा गांधी नरेगा, इसके बाद है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में न्यूनतम 1000 रुपए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना। इस तरह से इसमें कुल 10 योजनाएं संचालित हैं। नाम हम कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि 2 योजना है जो चिरंजीवी वाली है, इसमें एक हो गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, एक हो गई चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। 2 योजना है जो रोजगार से संबंधित है, यानी कि एक हो गई मनरेगा या मुख्यमंत्री मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा जो है, और दूसरी हो गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी कि ग्रामीण रोजगार और शहरी रोजगार दोनों योजना इसमें शामिल है। 2 योजनाएं ऐसी हैं जो खाद्य पदार्थ या उससे संबंधित सामान से संबंधित हैं, जैसे कि एक तो हो गया अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स, और उसके साथ साथ जो घरेलू गैस सिलेंडर। मतलब किचन से संबंधित है 2 योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट और गैस सिलेंडर। इसके बाद 2 योजना है जो बिजली से संबंधित है, निशुल्क बिजली। एक कृषि बिजली निशुल्क है
और एक किसानों को घरेलू बिजली निशुल्क है, तो दोनों निशुल्क बिजली। इस तरह से 8 योजना दो के सेट में हो गई। अब क्या बचा, एक बचा पशुओं से संबंधित, जिसमें है कामधेनु पशुधन बीमा योजना, और दूसरी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दी जाती है। 10 योजनाएं कौन कौन सी हुई, 2 चिरंजीवी वाली यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 2 रोजगार से संबंधित, एक नरेगा मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा, दूसरा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 2 योजना हो गई किचन से संबंधित यानी कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट और गैस सिलेंडर। 2 योजना हो गई बिजली से संबंधित यानी कि किसानों को बिजली और घरेलू निशुल्क बिजली। फिर एक बची पशुधन बीमा और एक बची न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस तरह से इसमें कुल 10 योजनाएं शामिल है। आज का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महंगाई राहत शिविर में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। क्या होगा इसका उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। और जैसा कि कल एक बार हमने कहा भी था कि अब जो लोग आरएस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरएस प्रीलिम्स के लिए अब हम करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें राजस्थान का भी करंट अफेयर्स होगा, साथ के साथ नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है जो आरएस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसी चीजें हम उस क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। ये क्लासेज आपकी शुरू होंगी 10 जुलाई से। तो आज की क्लास समाप्त होती है यहीं, अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।